हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर कहां से पीएचडी करना ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा एक ही जवाब रहता है कि आप किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर लीजिए। उस पीएचडी को बहुत ही बेहतर पीएचडी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट या कहिए यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है। वो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। दोस्तों, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट का बॉर्डर पे स्टैब्लिश है। बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय है, बहुत ही शानदार लोकेशन पर स्थित विश्वविद्यालय है। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार उस नोटिफिकेशन में क्या है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां से आप भी उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये वो नोटिफिकेशन है जो पब्लिश किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि इतने सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे बेसिकली एडवर्टीजमेंट निकलकर सामने आया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16/12/2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है 15 जनवरी 2025 तक। जी हाँ, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच। यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो होने वाला है लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025। यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। वैसे ही बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जो यूजीसी नेट या फिर आप कह सकते हैं उससे सिमिलर कोई एग्जाम क्वालिफाई करके रखे हो। नीचे यहाँ पे क्लियर किया गया है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में कहा गया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 700 पे करना होगा, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 500 रुपीज पे करना होगा। अगर बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है एडमिशन पाने के लिए, यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पे ये भी कह दिया गया है कि 5% का मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर यदि कि आप एससी एसटी या ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं तो। इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ये जो मार्क्स में रिलैक्सेशन है ये दिया गया है। यानी कि अगर यदि आप एससी एसटी या ये इसमें से किसी भी कम्युनिटी से आते हैं और आपके पास यदि कि पीजी में 50% मार्क्स भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ आप क्वालिफाई होने चाहिए जेआरएफ, नेट या जीपीएटी या गेट या सिमिलर कोई भी एग्जाम नेशनल लेवल का। अगर यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर यदि बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो आपके पास पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ नेट या फिर जेआरएफ होना चाहिए। अगर यदि नेट जेआरएफ या फिर पीजी हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अभी चूंकि नया नया एनटीए की ओर से इंट्रोड्यूस किया गया है नेट स्कोर फॉर पीएचडी एडमिशन, ये भी यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स का कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी निकलकर सामने आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन में टोटल 15 सीट निकलकर सामने आया है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 11, एससी में 6 और एसटी में 3। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। टोटल सीट अगर यदि आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सीट निकलकर सामने आया है। फिलॉसफी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी ठीक ठाक वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं यूआर का 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 2, ओबीसी में 4, एससी में 2 और एसटी में 1। इसके अलावा इंग्लिश का बात करें तो यहाँ पे 6 यूआर में वैकेंसी और बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल रहा है, 7 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में यूआर के लिए है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कितना वैकेंसी आपके सब्जेक्ट से निकलकर सामने आया है। बात करें कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में 9 सीट है यूआर के लिए, वहीं कॉमर्स में 7 सीट है। इसके अलावा कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व की गई हैं।
इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से भी यहाँ पे वैकेंसी है, फार्मेसी में भी वैकेंसी है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट का आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे आप देख पाएंगे बॉटनी में वैकेंसी, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, जियोलॉजी में, होम साइंस में, जूलॉजी में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सोशल वर्क में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, परफॉर्मिंग आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन में, कंप्यूटर साइंस आरसीएम में, सोशल वर्क आरसीएम में, फिजिकल एजुकेशन आरसीएम में, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस आरसीएम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म नीचे लिख दिया गया है कि रीजनल कैंपस जो है मणिपुर में, वहां के लिए ये वैकेंसी बेसिकली है। तो टोटल मिला के 38 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकलकर सामने आया है। आप अगर यदि कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर इसका फॉर्म भरिए और जरूर ट्राई कीजिए यहाँ पे एडमिशन पाने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहां से आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है igntU.ac.in, यानी कि अगर यदि कि आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है तो आपको गूगल में जाकर के इस URL लिंक को बेसिकली डाल करके सर्च करना होगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे इसका वेबसाइट पे आकर के नीचे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एडमिशन कॉर्नर। इस एडमिशन कॉर्नर के ऊपर आपको सीधे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। ऊपर में आप देख पाएंगे 14 दिसंबर के डेट से ये पूरा नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर डिटेल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला जो नोटिफिकेशन है जो एक पेज का है, ये वाला आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये दूसरे नंबर का लिंक को आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सीट मैट्रिक्स खुल के सामने आ जाएगा, जहां पे सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है वो आप देख पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे तीसरा लिंक है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आकर के आप इजिली इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस तरीके के विश्वविद्यालय में आप जरूर ऑनलाइन आवेदन भरें। अगर यदि आपको मौका मिले तो ऐसे विश्वविद्यालय से जरूर पीएचडी करिए, क्योंकि ना सिर्फ एक अच्छे लोकेशन पे ये विश्वविद्यालय स्थित है बल्कि एक क्वालिटी रिसर्च के लिए इस तरीके के विश्वविद्यालय जाने जाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का अपडेट के लिए आप बने रहिए डीके गुरु ट्यूटोरियल के साथ। जल्द आपके लिए मैं एक और यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन लेकर आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।